जय श्रीमन नारायण। आप सभी को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का समय नज़दीक आ रहा है। भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसको हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से मानते हैं, तो आप सभी लोग प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाते आ रहे हैं और ये हमारा सनातनियों का एक बड़ा उत्सव है और इसको मनाना भी चाहिए। इसके लिए भागवत में उल्लेख आया है कि भगवान कृष्ण जो अवतार धारण किए हैं वो भगवान के 24 अवतारों में 20वां अवतार है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान प्रत्येक युग युग में भक्तों की रक्षार्थ अवतार धारण करते हैं। कोई अंश अवतार हैं, कोई कलावतार हैं, कोई आवेश अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जो प्राकट्य उत्सव हैं वो परिपूर्ण परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण के ही उत्सव हैं। इसलिए इन उत्सवों को कैसे मनाना चाहिए आप सभी लोग अच्छी तरह से इस बात से विज्ञ हैं, जानते हैं और आप सभी मनाते भी हैं और मनाना चाहिए। आप लोग मनाते हैं भगवान राम जी का जन्म 12 बजे हो गया और 12 बजे जन्म मनाने के बाद फिर आपने अपना जो भी भोजन प्रसादी लेना था वो लिया और फिर अपने व्यवस्थाओं में इधर कोई घूमने, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं निकल चुके। लेकिन हमारा शास्त्र और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता क्या कहती है कि आज हमारे भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ है तो हम उसको उत्सव को मनाने के बाद भी, और जैसे आपने देखा होगा कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो लोग कहते हैं कि बैठ करके अपना आसन लेकर के आचमनी करके और मंत्र जपिए, आज सिद्ध हो जाएगा आज का जपा हुआ मंत्र। तो वही आप ये समझिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी कहीं हजारों लाखों के साथ ये जन्माष्टमी और रामनवमी भी परिपूर्ण है कि आज भी ये सिद्ध मुहूर्त है। आप जन्मोत्सव मनाने के बाद संकीर्तन करें भगवान का, और भगवान के संकीर्तन से जब मन भर जाए आपका तो आप अपना पवित्र शुद्ध आसन लेकर के पवित्र और शुद्ध अवस्था में बैठ करके धुले हुए साफ वस्त्र पहन कर भगवान के सन्मुख बैठ जाइए। भले ही भगवान का मंदिर बंद हो, बंद रहने दीजिए और अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आपका जो भी मंत्र है उस मंत्र का आप जप कीजिए, क्योंकि आज के दिन का किया गया जप बहुत अधिक पुण्य फलदायी होगा। ऐसा नहीं कि अब हमने रात को 12 बजे जन्म मना लिया, अब आराम से सोएंगे क्योंकि हम आधी रात हमारी इधर निकल गई और सुबह और व्यवस्थाओं में लगना है। नहीं, आज हम सोने का नहीं चाहेंगे, आज हम भगवान का मंत्र जपेंगे बैठ करके। 12 बजे तक भगवान के आने की प्रतीक्षा की है, अब वो आ गए हैं तो उनके लिए बैठ करके हम अपना मंत्र जपेंगे, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि है और वो सिद्ध दिन है। भगवान के दोनों अवतार जो हुए हैं, एक भगवान का अवतार दिन के देवता दिनेश के पहरे में, सूर्य के पहरे में हुआ है, तो सूर्य देव ने एक दिन, एक महीने का दिन बना दिया था। 1 महीने तक सूर्य भगवान अवध पर रुके रहे थे, अपने रथ के लगाम को, घोड़ों की लगाम को ऐसे पकड़ लिया था। मास दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होए। और वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की है। तो चंद्रदेव प्रसन्न नहीं थे, चंद्रदेव के मन में थोड़ी प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि सूर्य देव दर्शन नहीं करने दे रहे थे। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो चंद्रमा कैसे आए, तो भगवान ने पालने में से ही चंद्रदेव को संकेत किया, क्या बात है, आप क्यों दुखी हो? तो कहा, आप तो सूर्य के पहरे में आए, ये सूर्य मुझे दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा था कि अब मैं आगामी अवतार चंद्रवंश में ले लूंगा, तब तुम प्रसन्नता से बहुत बड़ी रात्रि बना देना। तो चंद्रदेव आज युगों से प्रतीक्षारत थे कि अब मेरे भगवान मेरे पहरे में आएंगे, तो उनके पहरे में भगवान का उत्सव जन्म प्राकट्य हुआ 12 बजे। और 12 बजे तक हम लोग खूब संकीर्तन करें, पहले भगवान की आरती करें, स्तोत्र पाठ करें, उनको स्तोत्र सुनाएं, इसके बाद उनको कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम लोग प्रतीक्षा करते रहें, ललायत रहें। और जब उनका प्राकट्य हो जाए, उनका पंचामृत हमको प्राप्त हो जाए। पंचामृत आप सभी लोग जानते हैं, ये 5 प्रकार से अमृत ही है, जिसमें गौमूत्र है, जिसमें गौ दुग्ध है और गौदधि है, गौघृत है और शहद है
और शर्करा है। ये पांचों को मिला करके पंचामृत बोला जाता है। और पंचगव्य होता है गौ माता का मूत्र, गौ माता का गोबर, गौ माता का दूध, गौ माता का दधी, गौ माता का घृत, इसका नाम पंचगव्य है। तो पंचगव्य तो हम लोग अपनी शुद्धि के लिए धारण करते हैं। हमारे अंदर जितने विकार होते हैं वो पंचगव्य धारण करने से समस्त विकार ऐसे जल के भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके भस्म कर देती है। और आज भगवान के प्राकट्य का और जो अभिषेक हुआ है उसका जो पंचामृत हम धारण करते हैं तो हमारी आधी व्याधि जितनी परेशानियां हैं सब कुछ दूर हो जाएंगी और फिर हमको मंत्र जपने के लिए शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बैठ करके उस रात्रि को या निशा सर्वभूता नाम यस्याम जागृति संयमी, तो संयमी लोगों को बैठ करके उस निशा में उस रात्रि में भगवान का जप करना चाहिए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वो मंत्र का जप करना चाहिए। तो जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में ग्रहण काल में जपा हुआ मंत्र सिद्ध होता है, ऐसे ही भगवान के प्राकट्य के बाद के समय का भी जपा हुआ मंत्र सिद्धि प्रदान करता है। जय श्रीमन नारायण।